बच्चों, वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। माय नेम इज़ नितेश। तो चलो आज हम पढ़ते हैं वेक्टर्स का अपना अगला लेक्चर, थर्ड लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने देखा था, अभी तक हमने देखा है मतलब वेक्टर्स होते क्या हैं, उसके बाद हमने वेक्टर्स को लिखते कैसे हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देख लिया है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कितने टाइप के वेक्टर्स होंगे, कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं, वो उनके नाम से हमें समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे लिखते हैं, ये होता क्या है ना। अब उसके बाद हमने लास्ट में हमने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा था, याद करो। उसके बाद मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो चलो, तो वेक्टर तो हमने देख लिया कि जो हमारे पास वेक्टर होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं। कोई भी एक वेक्टर ए है, उसको हम लिखेंगे कि उसका पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखेंगे और उसके पास क्या होगी, डायरेक्शन, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, लास्ट क्लास में हमने एक चीज और देखी थी कि जो पोजीशन वेक्टर होता है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर आर, उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं एक्स आई कैप, कितना वो एक्स में चला, कितना वो वाई में चला एंड कितना वो जेड में चला, इस टाइप से लिखते हैं, है ना। ये हम लिखते हैं एक पोजीशन वेक्टर को। और पोजीशन वेक्टर हमने डिफाइन भी किया था कि मान लो ये हमारे पास एक्स एक्स वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई, है ना। तो पोजीशन वेक्टर हमने डिफाइन भी किया था, ये हमारे पास हो गई जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मान लो कोई एक पॉइंट है, जो पॉइंट है एक्स वाई एंड जेड, और ये हमने लगा दिया एरो। इसका मतलब हो गया ये क्या है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर आर, जिसको हमने लिखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ये तो हमने देख लिया कि लिखते कैसे हैं ना, मैग्नीट्यूड तो मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैग्नीट्यूड को, लेकिन निकालेंगे कैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाएगा, चलो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया लेंथ ऑफ ए वेक्टर। उसकी लेंथ कितनी होगी, है ना, इसकी लेंथ कितनी होगी। और इसको हम कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे, आर वेक्टर को हम क्या लिख देंगे, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला फॉर द अंडर रूट, ठीक है। एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, क्या वेक्टर दिया हुआ है, आर वेक्टर एक दिया हुआ है, कितना दे दिया, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ये कोई हमारे पास वेक्टर दे दिया और हमसे पूछ लिया कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, 4 प्लस 9 प्लस 1, कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 14। ये आ गया हमारे पास आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो निकालना आ गया होगा, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, चलो। अब हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर, कलर चेंज कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, एक तो मैंने बोला था कि यूनिट वेक्टर को हम लिखते कैसे, देखो हमने जैसे मैंने क्या लिखा था कि जो हमारे पास एक वेक्टर होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। तो यहाँ से ए कैप की वैल्यू निकाल लो,
ए कैप क्या है? ए कैप मतलब ये क्या देगा? सिर्फ और सिर्फ गिव्स ओनली डायरेक्शन। ये क्या देगा हमें? सिर्फ डायरेक्शन देगा। इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या देगा? डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो ए कैप को हम कैसे लिख सकते हैं? ए कैप आ गया हमारे पास ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, है ना, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। मैंने क्या किया, हमारे पास आर वेक्टर भी था और आर का मैग्नीट्यूड भी था, तो आर का यूनिट वेक्टर निकाल दो, मतलब आर कैप निकाल दो। आर कैप क्या जाएगा? आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर हमारे पास ये रहा, क्या आ गया? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 14। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। क्या लिख दिया मैंने इसको आर कैप को लिख दिया 2/√14 i कैप प्लस 3/√14 j कैप प्लस 1/√14 k कैप। ये हमारे पास हो गया यूनिट वेक्टर। अब मैंने ये बोला है कि जो यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं, अगर ये 1 आया तो मतलब हाँ ये क्या है? यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालने का वही तरीका, क्या आएगा? 2/√14 का स्क्वायर, 2/√14 का स्क्वायर प्लस 3/√14 का स्क्वायर प्लस 1/√14 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। अगर ये 1 के इक्वल आ गया तो देखते हैं ये क्या आ गया हमारे पास? 4/14 प्लस 9/14 क्या हो गया? 9/14 प्लस 1/14। ठीक है, इसका क्या आ गया? रूट आ गया। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया हमारे पास? 9 ऊपर 14 आ गया, नीचे भी 14 आ गया, इसका रूट 14 से 14 कैंसिल आउट, √1 का क्या हो गया? 1। मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या आया? 1 आया। इसका मतलब जो यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। और उसको निकाल कैसे सकते हैं? उसको हम निकालेंगे आर, कोई भी एक वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोई भी हमारे पास वेक्टर है, कोई भी वेक्टर ले लो, उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ क्या देगा हमें? पहली बात, ये सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्शन देगा, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देगा? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे और अब हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर को रिजोल्व कैसे करेंगे? चलो कैसे करेंगे एक वेक्टर को रिजोल्व? चलो लेते हैं एक वेक्टर। मान लो कि मैंने एक वेक्टर ले लिया, ये एक वेक्टर, हमने ये एक वेक्टर ले लिया, कोई भी वेक्टर ले लिया, इसको नाम दे दिया हमने ए वेक्टर। ए वेक्टर, ठीक है। रिजोल्व करने का मतलब ये वेक्टर है, इसको हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में बांट दें। ये एक हमारे पास ये बीच में एक वेक्टर है, इसको मैंने क्या किया? दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में बांट दिया। इसका एक कंपोनेंट इधर आ गया और एक कंपोनेंट इधर आ गया। एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, उसको हम बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। कैसे करेंगे? इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर और इसका एक कंपोनेंट आ गया इस साइड, ठीक है। तो ये हो गया, मान लो ये हमारे पास हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारे पास वाई एक्सिस। तो इसको मान लो कि ये वाला वेक्टर है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल थीटा, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे? इस वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कैसे करेंगे?
थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ये। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ए वेक्टर। अब इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कैसे करेंगे? मैंने क्या किया, हम यहाँ से चले और हम यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, हम यहाँ से चले और यहाँ पे पहुँच गए, फिर हम यहाँ से चले फिर से यहाँ पे पहुँच गए। सेम वैसे ही कर रहे हैं, हम यहाँ से चले हम यहाँ पहुँच गए और हम यहाँ से चले हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, अब ये वाली जो एक्सिस है, ये कोई अलग कलर ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। हम यहाँ से चले, ये पहुँच गए हम यहाँ पे, और हम यहाँ से और यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, ऐसे ही तो बनेगा। ये पोजीशन वेक्टर दिख रहा है ना, ये वेक्टर है हमारे पास, हम इधर चले और ये हमारे पास हो गई एक्स एक्सिस और ये हमारे पास हो गई वाई। ये एक्स डायरेक्शन हो गई और ये वाई डायरेक्शन हो गई। अब आप लोगों की ये एक ट्रायंगल लग रही होगी, है ना, ट्रायंगल लग रही है, और ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री, ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री, है ना। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे ये हमारे पास बन गई ये एक ऐसी ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारे पास बेस हो गया थीटा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है? वेक्टर ए के इक्वल है। तो यहाँ से क्या लिखते हैं हम, हमारे पास आता है कोस थीटा, और कोस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। मतलब हमें हाइपोटेन्यूज ही तो निकालना है ना। तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ गया, सॉरी बेस ही तो निकालना है, हमें क्या निकालना है? बेस, है ना। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे पास बी किसके इक्वल आ गया? एच कोस थीटा। ऐसे ही साइन थीटा हमारे पास क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल आएगा? एच साइन थीटा। ठीक है, एच साइन थीटा। बी मतलब ये वाला और पी मतलब ये वाला। मतलब ये वाली एक्स वाली डायरेक्शन किसके इक्वल आ गई? एच की जगह पे क्या है? ए है। तो ये क्या आ गई हमारे पास? ए कोस थीटा। और ये वाई है, इधर ले लो, चाहिए इधर वाला ले लो। ये वाली हमारे पास क्या आ गई? ए साइन थीटा। ये क्या आ गई? ए साइन थीटा। तो आगे से आप लोगों को ये ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट याद रखो। क्या याद रखना है वो देखो, क्या याद रखना है ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी कुछ भी नया नहीं है। ये ट्रायंगल आनी चाहिए जो हम 10th क्लास में सीखते हैं। और ये हमारे पास हो गया कि हम इससे ये कैसे बनाएंगे, हम कैसे रिजोल्व करेंगे। एक वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर है, उसको रिजोल्व करना है। रिजोल्व क्या करेंगे? उसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ दो। क्या आएगा? एक कंपोनेंट हमारे पास ये आ गया और एक ये आ गया, जो जिसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, जिसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा है वो क्या हो गया? उधर आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा। और जिसके साथ थीटा नहीं बना रहा वो क्या आ जाएगा? साइन थीटा। सिंपल सी ये चीज याद रखनी है, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। जिसके साथ थीटा बना रहा है वो आ गया हमारे पास कोस थीटा। मान लो ये हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर, जरूरी नहीं है ऐसे ही हो, ये ए वेक्टर हो गया। अब इसको कैसे तोड़ेंगे? हमारे पास ये ऐसे ये वेक्टर है, कैसे तोड़ेंगे? एक ये हो जाएगा और एक इसके नीचे ये होगा। तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक तो ये हो गया हमारे पास, एक ये हो गया। ठीक है, मान लो ये वाला इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो इधर क्या आएगा हमारे पास? इधर आ जाएगा ए कोस थीटा। इधर क्या आएगा हमारे पास? इधर आ जाएगा हमारे पास ए साइन थीटा। ठीक है, जिधर हमारे पास होगा थीटा उधर आएगा कोस थीटा, और जिधर हमारे पास होगा, जिधर नहीं होगा थीटा उधर क्या आएगा? साइन थीटा आ जाएगा। सिंपल सी चीज है ना। अब ये डायरेक्शन इधर है, तो अगर अब देखो हमारे पास ये वाला वेक्टर है, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये ए वेक्टर हमारे पास क्या आ गया? एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है? यही तो होती है एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होती है, और ये वाई एक्सिस, नीचे माइनस वाई, इधर माइनस एक्स। तो एक्स एक्सिस में हमारे पास ए कोस थीटा है और इधर वाई एक्सिस में ए साइन थीटा। तो हम ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, है ना। ये हमारे पास हो गया ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। अगर ए का मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो वो क्या आएगा हमारे पास? अंडर रूट ऑफ ए कोस थीटा का स्क्वायर, मतलब ए कोस थीटा का
स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर, ए साइन थीटा का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1। तो ये ए स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा हमारे पास ए, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। सेम ए ही तो आएगा इसका मैग्नीट्यूड, है ना। अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास माइनस एक्स डायरेक्शन है और ये माइनस वाई, तो इस वेक्टर को, इस ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस में, है ना, एक्स डायरेक्शन में क्या है ए साइन थीटा आई कैप, और माइनस में ही है, नेगेटिव में ही है, माइनस ए कोस थीटा जे कैप। ऐसे ही के में आ जाएगा, है ना, के में भी लिख सकते हैं। तो जो किसी भी एक वेक्टर को रिजोल्व कैसे करते हैं, उसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ना, जिस साइड हमारे पास, देखो ये तो इसका निकालने का तरीका हो गया कि निकाला कैसे इसको, लेकिन आपको डायरेक्ट भी याद रखना है तो वो भी याद रखिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। जिस साइड थीटा है उधर कोस थीटा, जिस साइड थीटा नहीं है उधर साइन थीटा, है ना। कोई भी और वेक्टर हो, मान लो एक वेक्टर मैंने ऐसे ही दे दिया कि मेरे पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसको क्या लिखेंगे, है ना, इधर हमारे पास ये ए डायरेक्शन में है तो ये तो ए ही हो गया, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास कि एक वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए आई कैप लिख दो, सीधा सिंपल सा है, ठीक है। ये हो गए हमारे पास कि वेक्टर को रिजोल्व कैसे करते हैं। चलो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, है ना, एग्जांपल्स की कमी थोड़ी है। मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर है, हमारे पास एक वेक्टर है, एक हमारे पास मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है। मैंने क्या किया, हमने यहाँ पे, आगे न्यूमेरिकल्स में आएगा, काइनेमेटिक्स करेंगे ना तब आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ये हमने एक ब्लॉक रख दिया एम मास का, अब इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इधर, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, इधर लगा दिया। एक बंदा है जो फोर्स लगा रहा है इधर, F1 फोर्स लगा दिया, और एक बंदा है जो फोर्स लगा रहा है इस साइड फोर्स लगा रहा है ना, एक बंदा इधर फोर्स लगा रहा है और एक बंदा इधर फोर्स लगा रहा है, और वो F2 फोर्स लगा रहा है। हमने मान लिया कि जो F1 फोर्स है वो F2 फोर्स के इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, हमारे पास F के इक्वल है, मतलब F1 भी F है और F2 भी F है, ठीक है। अब हमें इसको रिजोल्व करना है, और ये वाला एंगल आ गया हमारे पास, ये वाला एंगल हमें दे रखा है थीटा, और ये वाला एंगल हमें दे रखा है, इसको क्या ले, थीटा ले ले, अल्फा, कोई और एंगल ले लेते हैं अल्फा, ठीक है। इनको रिजोल्व करना है, F1 और F2 को रिजोल्व करना है। चलो करते हैं, देखो F1 को करते हैं, पहले F1 को करते हैं। F1 में क्या आएगा हमारे पास, ये F1 है, F1 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, F1 कोस थीटा, है ना, इधर थीटा है तो इधर थीटा आ गया, F1 की जगह F ही है तो F ही लिख रहे हैं। इधर क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर में, F साइन थीटा, F कोस थीटा और F साइन थीटा। अब दोनों तरफ फोर्स इक्वल लग रहा है, अब एंगल इक्वल है ना, एंगल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। चलो इधर आ गया F कोस थीटा और इधर आ गया F साइन थीटा। अब इसको रिजोल्व कर दो, इधर क्या आएगा हमारे पास, F कोस अल्फा, कोस अल्फा, ऊपर क्या आएगा हमारे पास, इसमें आ जाएगा हमारे पास F साइन थीटा नहीं अल्फा, F साइन अल्फा, ठीक है, F कोस अल्फा और F साइन अल्फा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इधर हम अगर हम F1 को लिखेंगे, F1 फोर्स को लिखेंगे, F1 हमारे पास क्या जाएगा, F कोस थीटा आई कैप प्लस F साइन थीटा जे कैप। अगर हम लिखेंगे y को लिखेंगे F2 सॉरी 2 को लिखेंगे तो क्या आएगा, F कोस अल्फा आई कैप प्लस F साइन अल्फा जे कैप, ठीक है। अब देखेंगे कि ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, कि हमारे पास फोर्स तो हमारे पास इक्वल है, तो यहाँ से क्या करो, इन दोनों को, देखो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों तो क्या है, ये ऊपर एक सेम डायरेक्शन में, ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में आ गए, तो ये तो फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये दोनों फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम एक्स एक्सिस में, एक्स डायरेक्शन में, अगर हम एक्स डायरेक्शन में देखें कि कितना फोर्स लग रहा है, तो हम क्या पाएंगे कि F कोस थीटा कितना, F कोस थीटा माइनस F कोस अल्फा, F कोस अल्फा, ठीक है, F कोस थीटा माइनस F कोस अल्फा। y डायरेक्शन में देखेंगे कि y डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, y डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगा F साइन थीटा प्लस F साइन अल्फा,
ये आ गया हमारे पास y डायरेक्शन में फोर्स। एग्जाम्पल के लिए ले लो, मान लो हमारे पास थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास दी हुई है 30 डिग्री और अल्फा की वैल्यू हमारे पास दी हुई है मान लो 45 डिग्री। एग्जाम्पल के ले लो, है ना, ये हमारे पास 30 हो गया, ये 45 हो गया, तो इसमें से माइनस करके निकाल लो कि अगर हमारे पास कोस 30, अगर 30 लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ कोस 30, क्या होगा, कोस 30 हमारे पास होता है एफ √3/2 माइनस एफ 1/√2। इसमें से ये माइनस कर दो जो भी आंसर आए, है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये 30 है तो f/2 प्लस एफ कोस साइन अल्फा 45 है तो f/√, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हमारे पास हो जाएंगे फोर्स हो जाएगा। अगर हमने क्या किया, थीटा को मान लिया हमने 30 डिग्री मान लिया और अल्फा को हमने क्या मान लिया 45 डिग्री। कुछ भी एंगल हो, एंगल पे डिपेंड करेगा। तो किसी भी वेक्टर को रिजोल्व कैसे करते हैं वो ऐसे आएगा, ठीक है। किसी भी एक वेक्टर को रिजोल्व कैसे करेंगे, ऐसे करना है हमें। ऐसे ही हमारे पास आगे आएंगे, टेंशन में भी क्वेश्चन आएंगे, है ना, कि एक ब्लॉक है उसके ऊपर टेंशन लग रही है, ये लग रहा है वो लग रहा है, तो टेंशन के चलो हम बाद में करेंगे, लेकिन आप लोगों को रिजोल्व करना आना चाहिए कि कैसे रिजोल्व करते हैं। जैसे एक हमारे पास इंक्लाइन प्लेन के भी क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे कि मान लो मेरे पास, एग्जाम्पल कर लेते हैं नेक्स्ट, एक हमारे पास मान लो एक प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन मतलब ये तो हमारे पास सिंपल प्लेन था, इंक्लाइन मतलब ये ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा जाता है, फिर ये हमने रख दिया एक ब्लॉक, ये हमने रख दिया एक ब्लॉक। आगे करेंगे, टेंशन मत लो, यहाँ पे सिर्फ हम रिजोल्व करना सीख रहे हैं और कुछ भी नहीं सीख रहे। यहाँ पे हमने एक ब्लॉक को रख दिया जिसका मास m है। अब कुछ थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसके ऊपर वेट लगता है नीचे की तरफ, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगती है ना, इसके ऊपर वेट लगता है। वेट किधर लगेगा, इसके ऊपर ये लगेगा हमारे पास नीचे, W लिख देती हूँ वेट को, ये हमारे पास वेट लग गया W। अब हमें करना है W को रिजोल्व, ठीक है। हमें W को रिजोल्व करना है, हम इसको दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर देंगे। एक तो हमारे पास ये वाली डायरेक्शन में, जरूरी नहीं है कि हमारे पास x इधर हो और y इधर ही हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। मान लो हमें इसको इधर और इस एक को इधर करना है, मैक्सिमम टाइम्स आपको यही मिलेगा, ऐसे ही रिजोल्व करना मिलेगा। इनको हमें ऐसे रिजोल्व करना है और हमें ये वाला एंगल दिया मिलता है कि थीटा दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ मिलता है, ये वाला एंगल थीटा है। तो हमारे पास इसमें कौन सा एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है ना, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा और ये वाला एंगल क्या बनेगा थीटा। ये वाला एंगल हमारे पास बन जाएगा थीटा, ठीक है, ये थीटा बन गया, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लो क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, इस साइड हमारे पास आएगा ये थीटा है तो ये W कोस थीटा, इधर W साइन थीटा, या फिर ये लिख सकते हैं इधर mg, W मतलब mg कोस थीटा, इधर क्या आएगा mg साइन थीटा, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे भी रिजोल्व करना आना चाहिए। जब हम आगे करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि रिजोल्व कैसे करेंगे, एक वेक्टर को रिजोल्व कैसे करना है दो कंपोनेंट्स में। अभी इतना समझ लो कि रिजोल्व कैसे करना है, आना चाहिए कि प्रोसेस क्या है कि हमने एक ट्रायंगल ली और उससे हमने बेस निकाला, उससे हमने परपेंडिकुलर निकाला, जो साइन थीटा कोस थीटा के फॉर्मूले यूज करके। लेकिन डायरेक्ट भी पता होना चाहिए कि जिधर थीटा आएगा उधर कोस थीटा, जिधर थीटा नहीं आएगा उधर साइन थीटा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अब एक हमारे पास आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होती है इन वेक्टर्स में। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन वो नहीं करा रही जो हमारे पास ट्रायंगुलर लॉ है, ट्रायंगल लॉ है या फिर पैरेललोग्राम लॉ है, नहीं, सिंपल एडिशन कर रहे हैं अभी के लिए। मान लो हमें करनी है एडिशन, एक वेक्टर की एडिशन कैसे करेंगे, मान लो हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए, एक वेक्टर ए दिया हुआ है x1 i कैप प्लस y1 j कैप, एक वेक्टर b दिया हुआ है x2 i कैप प्लस y2 j कैप। सिंपल इनको ऐड करना है, क्या करो a प्लस b, और भी हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और होने में भी।
तुम्हें बस इसको ऐड करना आना चाहिए। कैसे करेंगे? इन दोनों को ऐड कर दो, आई वाले को ऐड कर दो, जे वालों को ऐड कर दो। क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 आई कैप प्लस y1 प्लस y2 जे कैप। ठीक है, ऐसे ही जेड में होगा तो z1 प्लस z2 के कैप। ठीक है, अगर मान लो ये जेड में भी है z1 के कैप और ये z2 के कैप, तो ये जेड में भी आ जाएगा z1 प्लस z2 के कैप। ठीक है, हम किसी भी वेक्टर्स को ऐसे ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन सेम सिंपल सब्ट्रैक्शन होगा, है ना। एडिशन भी लिख दो यहाँ पे और क्या लिख दो, सब्ट्रैक्शन भी लिख देते हैं। एंड कैसे होगी सब्ट्रैक्शन? सिंपल, a माइनस बी कर लो, a माइनस बी क्या आएगा? x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, एक वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है, या फिर और ले लेते हैं प्लस के कैप, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर हमें दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप। हमें इसमें a प्लस बी करना है और a माइनस बी करना है। a प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? a प्लस बी कर दो, 2 प्लस 1 5 प्लस 1 और ये 0, क्या आ जाएगा? 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस के कैप। a माइनस बी कर देंगे या b माइनस ए, बी पूछ सकता है, कुछ भी पूछे। a माइनस बी तो 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 1 4, ये यहाँ पे 0 है, तो क्या आ जाएगा? आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप। तो ये सिंपल एडिशन, सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। आई में से आई, वाई जे के तीनों सिंपल, आई और आई का, जे और जे का, के और के का, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो आज हमने पढ़ लिया कि यूनिट वेक्टर होता क्या है, उसको निकालते कैसे हैं, उसके बाद हमने पढ़ा कि रिजोल्व कैसे करते हैं किसी भी एक वेक्टर को, और अब ये सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर लिया, ये सिंपल है ये। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, है ना, ये सब आते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।